Hi friends, hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss co-normal points of a parabola. तो हमारी पैराबोला की सीरीज का 9th लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि co-normal points का क्या मीनिंग होता है और साथ में इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी हम देखने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. अब co-normal पॉइंट से पहले पैराबोला की एक इंपॉर्टेंट थ्योरम समझ लेते हैं कि मैं पैराबोला से किसी भी पॉइंट, अगर मेरे पास कोई से भी एक रैंडम पॉइंट है तो उस पॉइंट से मैं पैराबोला पे मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकता हूँ. मतलब कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट है तो मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ही ऐसी होगी जो इस पॉइंट से पास करेगी. तो ये थ्योरम कहती है. तो मैं क्या कहता हूँ कि अज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट जो है एच कॉमा के और इस पॉइंट से पास करने वाली जो मेरे पास नॉर्मल्स है, एक का स्लोप m1 है, दूसरे का m2, तीसरे का m3, और मैंने इन पॉइंट्स को a, b और सी अज्यूम कर लिया. तो अब तक मेरा सेटअप क्या हो गया कि मैंने पॉइंट पी को एच कॉमा के अज्यूम किए. तीनों जो मेरे पास नॉर्मल्स है उनके स्लोप m1, m2, m3 और ये मेरे पास इनके जो पॉइंट्स है जिससे वो पास करे वो ए बी सी हो गए. ठीक है. तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्लोप फॉर्म में क्या होता है वो मैं इस तरह से होता है y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब. ये स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. अब इस नॉर्मल को h कॉमा के से पास करना चाहिए. तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, h कॉमा के को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. जैसे ही सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये मेरे पास m में एक क्यूबिक में कन्वर्ट हो जाएगा. k इज इक्वल टू एम एच माइनस 2am माइनस am क्यूब. m क्यूब को इससे ले जाते हैं am क्यूब प्लस m2a माइनस h प्लस k. तो ये मेरे पास m में एक डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन आ गई है. अब इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे? सॉल्यूशंस मैंने पहले ही डिफाइन कर दी हुआ है m1, m2, m3. रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि इस पॉइंट से पास करने वाले जो 3 नॉर्मल्स थे उनके स्लोप m1, m2, m3 थे. इसलिए अगर मैं इस पॉइंट को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो भी m1, m2, m3 ही होंगे. तो ये मेरे पास इसके सॉल्यूशंस मुझे पता है और मुझे इनके कोएफिशिएंट्स भी पता है. तो यहाँ से मैं इनके बीच में, सॉल्यूशंस के बीच में और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ. तो पहला तो ये आएगा सम ऑफ रूट्स जो है ये बराबर होगा माइनस बी डिवाइड बाई. अब बी की जो टर्म है यहाँ पर ज़ीरो है क्योंकि एम स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो ज़ीरो है. तो सारे m1, m2, m3 तीनों का सम ज़ीरो आ जाएगा. सेकेंड रिलेशन क्या होगा, m1, m2, m2, m3, m3, m1 इन तीनों का सम बराबर होगा 2a माइनस एच डिवाइड बाई ए के. फिर m1 इंटू m2 इंटू m3 तीनों का प्रोडक्ट बराबर होगा माइनस डी डिवाइड बाई ए. तो माइनस के डिवाइड बाई ए. तो ये तीन मेरे पास रिलेशंस आ गए. और इन तीनों रिलेशंस में से पहले तो सम ऑफ ऑल m1, m2, m3 वो ज़ीरो के बराबर. अगर मैं दो को एक बार दो को ले तो m1, m2, m2, m3 और m3, m1 इन सब का समझे 2a माइनस एच डिवाइड बाई ए हो जाएगा. फिर तीनों का जो प्रोडक्ट है वो माइनस के डिवाइड बाई ए हो जाएगा. तो ये मेरे पास 3 रिजल्ट्स आ गए. अब तीनों रिजल्ट्स में से फर्स्ट वाला रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कैसे? अगर मैं m1, m2, m3 की जगह y1, y2, y3 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ वो कैसे करेंगे? मुझे ये पता है कि m जब बराबर होता है माइनस y1 डिवाइड बाई 2a इसके. तो मैं 2a को इस साइड ला सकता हूँ तो माइनस 2am बराबर हो जाएगा y1 के. अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ करता हूँ और इस चीज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मैं ये देख सकता हूँ कि y1 प्लस y2 प्लस y3 इन तीनों का सम भी ज़ीरो हो जाएगा. मतलब कि जो मेरे पास 3 पॉइंट्स है ए, बी और सी, अगर मैं इनके ऑर्डिनेट्स का इनके ऑर्डिनेट्स का अरिथमेटिक मीन लेता हूँ, अगर मैं इसे डिवाइड बाई 3 करता हूँ, अगर मैं इनके ऑर्डिनेट्स का अरिथमेटिक मीन लेता हूँ तो वो ज़ीरो के बराबर होगा. इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि अगर मैं ए बी सी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड लेता हूँ तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा. तो इस वजह से ये जो मेरे पास थ्योरम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तीनों रिजल्ट्स में से फर्स्ट रिजल्ट क्या कहता है कि अगर मैं m1, m2, m3 की जगह y1, y2, y3 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो इन तीनों का सम ज़ीरो हो जाएगा. मतलब कि इन तीनों के जो ऑर्डिनेट्स है अगर मैं उनका अरिथमेटिक मीन लेता हूँ तो उसे ज़ीरो ना होगा. मतलब कि ए बी सी का जो सेंट्रॉइड है उसका ऑर्डिनेट ज़ीरो होगा. मतलब कि जो सेंट्रॉइड है वो एक्स एक्सिस पे लाया करेगा. तो ये था को नॉर्मल पॉइंट्स. उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स. इसमें एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम आ जाती है कि मेरे पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है ए एम क्यूब प्लस 2a माइनस एच एम प्लस के इज इक्वल टू 0. ये मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है. अब मैंने क्या बोला था? एटमोस्ट 3
इसके एटमोस्ट 3 मैं नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकता हूँ। अब ये कैसे डिफाइन होगा कि मैं 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकता हूँ या फिर 2 या फिर 0 ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक चीज़ डिफाइन करेंगे, वो क्या है कि अगर इसके 3 रियल नॉर्मल्स होने चाहिए, 3 रियल नॉर्मल्स होने चाहिए, तो फिर एफ डैश ऑफ एम अगर मैं इसे 0 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और इसके 2 सोल्यूशन आते हैं अल्फ़ा और बीटा, फिर मैं इन दोनों सोल्यूशंस में एफ ऑफ एल्फ़ा इंटू एफ ऑफ बीटा लेता हूँ और ये अगर नेगेटिव आ जाता है तो फिर मैं कह सकता हूँ कि इसके 3 रियल सोल्यूशंस होंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि ये 3 रियल सोल्यूशंस को फाइंड आउट करने का स्टैंडर्ड मेथड है। इसका रीज़न आ जाता है रोलेस थ्योरम से, कि अगर मेरे पास कोई सी भी क्यूबिक इक्वेशन है, मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो उनके जो सोल्यूशंस है वो इसके बीच में और इसके बीच में लाया करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ये अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, फिर एफ ऑफ एल्फ़ा और एफ ऑफ बीटा दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए। ये और ये दोनों सेम है कि एफ ऑफ एल्फ़ा इंटू एफ ऑफ बीटा उससे नेगेटिव होना चाहिए। तो मतलब ये है कि मेरे पास जो क्यूबिक इक्वेशन है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एम और फिर उसे 0 के बराबर कर देता हूँ, तो मेरे पास 2 सोल्यूशन जाएंगे अल्फ़ा और बीटा। फिर अल्फ़ा और बीटा पे अगर एफ की वैल्यू निकालते हो, फिर दोनों का प्रोडक्ट कर देते तो उसे नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाती है तभी जो है मेरे पास उस पॉइंट एच कॉमा के लिए उस एच कॉमा के पॉइंट से 3 रियल नॉर्मल्स पास करेंगे। तो ये था को नॉर्मल पॉइंट्स का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पैराबोला के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय।